आतंकवादी हमलों का इतिहास भारत में बहुत ही कड़वा रहा है। हाल ही में हुए पुलवामा हमले से देश दहल उठा, लेकिन अतीत को देखें तो ऐसे कई भयानक हमले भारत ने पहले भी झेले हैं। आतंकी हमलों के इतिहास में भारत के लिए साल 1993 एक काले धब्बे जैसा है, जब पूरा मुंबई 12 धमाकों से दहल उठा था। इस मामले का मुख्य आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बनाया गया, जो आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जग जाहिर है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की गोद में बैठा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को हमेशा नकारता रहा है। भारत के लोकतंत्र का प्रतीक संसद भवन भी दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। इधर मुंबई हमलों के घाव भरे भी नहीं थे कि देश को संसद भवन पर एक और आतंकी हमला देखना पड़ा, जिसे 5 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इस हमले से पूरा देश सदमे में आ गया, लेकिन भारत के वीर सपूतों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। इन हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी भारतीय कानून के गिरफ्त से कोसों दूर थे। भारत सरकार इस मामले को लेकर कुछ सोच ही रही थी कि दिवाली से ठीक पहले राजधानी में एक के बाद एक लगातार 3 धमाके हुए और इस सीरियल ब्लास्ट में कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन 2008 के 26/11 के उस हमले को भला कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने मुंबई शहर को हिला कर रख दिया था। सड़कों पर चीखते लोग, होटल से लेकर रेलवे स्टेशन तक बस मौत ही मौत पसरी हुई थी। 3 दिन बाद भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने सभी आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया और इसी बीच मुंबई पुलिस ने कसाब नाम के फिदायीन आतंकी को धर दबोचा। कसाब से पूछताछ के बाद ये बात साफ हो गई थी कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा है और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI आतंकियों को हर मुमकिन मदद पहुंचा रहा है। भारत ने इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान को बेनकाब करने की पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन कहीं न कहीं भारत को वो मदद नहीं मिल सकी जिसकी वो उम्मीद पहले से कर रहे थे। डोजर सौंपने के बाद भी पाकिस्तान इस पूरे मामले को नकारता रहा और उल्टा भारत पर ही पाकिस्तान को बदनाम करने की तोहमत लगा दी। जानकारों का मानना है कि इन तमाम हमलों के बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जिसकी उस समय सख्त जरूरत थी। भारत में डोजियर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ बस घोर निंदा की गई और बात आहिस्ता आहिस्ता ठंडे बस्ते में चली गई। भारत हमेशा की तरह अपनी सॉफ्ट स्टेट पॉलिसी पर ही काम करता रहा और पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत मान ली और आतंक को वैसे ही पनाह देता रहा जैसे हमेशा देता रहा है। हाथ में कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान अब बेखौफ हो गया था, लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा अमेरिका ने सबके सामने खोल कर रख दिया। ओसामा बिन लादेन को घर में घुसकर मारने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार को दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया। इसी बीच भारत में सरकार बदल गई। हमेशा डिफेंसिव खेलने वाला भारत अब मुंहतोड़ जवाब देने की पॉलिसी पर काम करने लगा। साल 2016 में हुए उरी हमले पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को घर में घुसकर उसकी धुलाई की। दरअसल उरी में आर्मी कैंप पर आतंकवादियों ने कायरता के साथ हमला किया। इसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। देश गमगीन था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो भारत के लोगों को थी और ना ही पाकिस्तान को। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और उरी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही ये संदेश दिया कि भारत अब खामोश नहीं बैठेगा। आतंकवादियों के खिलाफ अब कड़े कदम उठाए जाएंगे और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को उनकी भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। अभी हाल ही में पुलवामा में हुए हमले का जवाब भारत ने मिराज फाइटर प्लेन से दिया। हमले के बाद जहां एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया, तो वहीं दुनिया भर के देश भारत के पक्ष में खड़े दिखे। भारत सरकार के इस दाव से पाकिस्तान चारों खाने चित दिखा।
और उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे हार कर भारत के सामने शांति का राग अलापना पड़ा और घुटने टेकने पड़े। आने वाले समय में पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है या उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दुनिया ने ये देख लिया है कि अब भारत घोर निंदा करने वाला देश नहीं रहा। अब ये भारत वो भारत है जो घर में घुस कर मारता है और फिर पूछता है कि हाल क्या है जनाब का।